एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन, ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है। सब केविन की गाड़ी में होते हैं। वो सब डायमेंशन 12 के रोबोट से लड़कर आ रहे होते हैं। अब इनको घर पहुंचने की जल्दी होती है। सब ग्वेन के साथ इसके घर जाते हैं। वो सब ग्वेन के लैपटॉप पर रोबोट का डाटा एनालाइज करना चाहते थे। वो सब जैसे ही ग्वेन के कमरे में दाखिल होते हैं, ग्वेन के बेड पर एक लड़की को देखते हैं। पहले तो ग्वेन को याद ही नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि ये इसकी कजिन सनी है। ग्वेन की मॉम ग्वेन को बताती है कि सनी छुट्टियों तक हमारे ही साथ रहेगी। ग्वेन को सनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसलिए वो उसको अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि सनी गलत लोगों में उठने बैठने लगी थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने इसे यहाँ भेजा ताकि वे तुमसे कुछ सीखकर तुम जैसी अच्छी बन सके। सनी केविन के बहुत नज़दीक बैठी होती है। ग्वेन को ये और भी बुरा लगता है, लेकिन उसकी मॉम हर हाल में सनी को इधर ही रखना चाहती थी। ग्वेन अब रोबोट्स को रोकने के लिए केविन और बेन के साथ दोबारा घर से बाहर जाने लगती है। ग्वेन की मॉम सनी को भी साथ ले जाने का कहती है। ग्वेन को ना चाहते हुए भी सनी को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। रास्ते में वो तीनों डायमेंशनल रोबोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि सनी अपनी ही बातें कर रही होती है। ग्वेन को इसकी ऊट पटांग बातों पर गुस्सा आने लगता है। सनी इतने अपने बॉयफ्रेंड एंटोनी के बारे में बताती है। ग्वेन को अपने लैपटॉप पर अलर्ट का साइन मिलता है। ग्वेन जल्दी से डायमेंशन 12 के रोबोट्स का पता लगवा लेती है। फिर सब उस जगह पहुंचते हैं। वो एक ऑयल फैक्ट्री होती है जहां रोबोट्स होते हैं। ग्वेन और बेन सनी को गाड़ी में ही रहने का कहते हैं और खुद वो तीनों रोबोट्स की तरफ जाते हैं। बेन 4 आर्म्स में आ जाता है। ग्वेन इनसे कहती है किसी एक रोबोट को पकड़ने की कोशिश करो, उसे इसकी मेमोरी हैक करके उनके प्लान का पता लगवाया जा सकता है। फिर इस टीम की और रोबोट्स की फाइट शुरू होती है। रोबोट्स फिर से भागने की कोशिश करते हैं। ग्वेन उनका रास्ता रोक लेती है। केविन और बेन उनको पीटते हैं। सनी गाड़ी में बैठी धुआं उठता देखती है तो वो भी उठ के अंदर चली जाती है। सनी सब रोबोट्स को अकेली ही खत्म कर डालती है। बेन और ग्वेन पर इंकशाफ होता है कि सनी एक एनोडाइट है। सनी सब रोबोट्स को खत्म कर देती है। बेन लोगों के हाथ कोई रोबोट नहीं लगता है जिसकी वो मेमोरी हैक कर सके। ग्वेन को सनी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ग्वेन अब उससे जेलस हो रही होती है। सनी कहती है अगर ये दुनिया इतनी मज़ेदार है तो वो हमेशा यहाँ रहना चाहेगी। ग्वेन अपनी मॉम को सनी के बारे में बताती है कि सनी एक एनोडाइट है। बेन और केविन रोबोट्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी इनके रोबोट्स के साथ ऑयल फैक्ट्री में लड़ाई हुई थी। रोबोट्स वहाँ ऑयल चुराने आए थे। अब इनको समझ नहीं आता कि रोबोट्स को ऑयल से क्या काम पड़ गया। बेन कहता है शायद वो कोई बॉम्ब बना रहे हों। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। केविन दरवाज़ा खोलता है तो बाहर सनी का बॉयफ्रेंड एंटोनियो खड़ा होता है। सनी उसे देखकर खुश हो जाती है। एंटोनियो एक जायंट होता है। ग्वेन की मॉम सनी को एंटोनियो से मिलने नहीं देती और एंटोनियो के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। सनी खिड़की से एंटोनियो को आवाज़ देती है। एंटोनियो ग्वेन के गार्डन से एक पौधा उखाड़कर सनी को एज अ रोज गिफ्ट देता है। ग्वेन सनी को अंदर खींचती है मगर सनी अपना बाजू छुड़वाकर एंटोनियो के साथ चली जाती है। ग्वेन भी उसका पीछा करने लगती है। बेन और केविन गाड़ी लेकर इनके पीछे आते हैं। बेन ग्वेन को साथ चलने का कहता है क्योंकि रोबोट्स वापस आ गए थे। ग्वेन को इनके साथ जाना पड़ता है। सनी एंटोनियो को इनका पीछा करने का कहती है। ग्वेन को रोबोट्स की रीडिंग पार्टिकल एक्सीलरेटर के अंदर शो होती है। ये रोबोट्स वहाँ एक बॉम्ब बना रहे थे। बेन इनसे लड़ने के लिए लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्वेन केविन को एक्सीलरेटर बंद करने का कहती है। खुद ग्वेन और बेन रोबोट से लड़ते हैं। रोबोट्स जितने खत्म होते जाते थे उतने ही और आते जाते। बेन और ग्वेन उनका मुकाबला नहीं कर पाते। केविन से भी एक्सीलरेटर बंद नहीं हो पाता तो वो गुस्से से सिस्टम ही तोड़ देता है और अब एक्सीलरेटर बंद हो जाता है। सनी और एंटोनियो भी इनका पीछा करते हुए इन तक पहुंच जाते हैं। दोनों मजे मजे में सारे रोबोट्स का सफाया करते जाते हैं। बेन अब रोबोट्स के आने का रास्ता ही बंद कर देता है। अब वो रोबोट्स आ नहीं पाते और यूं ये लड़ाई खत्म हो जाती है। एंटोनियो बॉम्ब को पकड़कर जोर जोर से नीचे मारता है। केविन फौरन उसके हाथ से बॉम्ब पकड़ लेता है। ग्वेन सनी को घर चलने का कहती है लेकिन सनी मना कर देती है और कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती और ना ही एंटोनियो से दूर रह पाएगी। सनी अपने इंसानी रूप से निकलकर अपने असली रूप एनोडाइट में आ जाती है। ग्वेन उसे धमकी देती है कि अगर सनी ना मानी तो ग्वेन उसके पेरेंट्स को सब बता देगी। सनी गुस्से में आकर ग्वेन पर वार करती है। ग्वेन दूर जा गिरती है। ग्वेन भी जवाब में सनी पर अटैक करती है लेकिन सनी पर कुछ असर नहीं होता। एंटोनियो को ग्वेन पर गुस्सा आ जाता है। वो ग्वेन की तरफ बढ़ता है। बेन उसको रोकने के लिए हेमेंगो स्टोर में आता है। फिर इनकी आपस में लड़ाई होती है। ग्वेन और सनी की लड़ाई होती है जबकि केविन बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। केविन उसमें कामयाब भी हो जाता है। बेन और एंटोनियो लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। बेन एक खंभा उखाड़ता है जो कि बंद था। एंटोनियो भी उसकी देखा देखी एक खंभा उखाड़ने लगता है जो कि चल रहा था। एंटोनियो को उस खंभे से करंट पड़ जाता है और वो गिर जाता है। सनी और ग्वेन की अभी तक लड़ाई चल रही होती है। सनी ग्वेन को झगड़ लेती है। तभी ग्रैंडमा वर्डोना आ जाती हैं।
ग्रैंडमा वर्डोना को ग्वेन ही बुलाती है। ग्रैंडमा सनी और एंटोनियो को पकड़ लेती हैं। ग्रैंडमा ग्वेन को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। ग्रैंडमा ग्वेन को भी साथ चलने को कहती हैं, लेकिन ग्वेन हमेशा की तरह इनकार कर देती है। ग्रैंडमा वर्डोना सनी और एंटोनियो को अपने साथ लिए वहाँ से चल देती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।